दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 747 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जो कहा कि आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उस पर विवाद खड़ा करने के बजाय व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए और इस क्रम में इसका आकलन किया जाना चाहिए कि क्या देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति बन रही है। सरकारों के साथ समाज को इस पर ध्यान देना होगा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों में सभी वर्ग, क्षेत्र और संप्रदाय के लोगों की भागीदारी समान रूप से हो। यदि ऐसा नहीं होता तो इससे समस्याएं पैदा होंगी और जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। यह सही है कि देश जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी गति देश के सभी हिस्सों और वर्गों में एक जैसी नहीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि देश शीघ्र ही जनसंख्या स्थिरीकरण वाले दौर में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं होगी, इसलिए और भी नहीं क्योंकि चीन के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल कम है और यह किसी से छिपा नहीं कि संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसका कारण यह है कि भारत के पास दुनिया का केवल 2.4% भूभाग है, लेकिन विश्व की 18% आबादी यहाँ रहती है। चूंकि जनसंख्या स्थिरीकरण की स्थिति तक पहुंचने के पहले बढ़ती आबादी कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सजग रहना समय की मांग है। उन वर्गों और क्षेत्रों को जनसंख्या नियंत्रण की महत्ता से परिचित कराना ही होगा जहां इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। इसी के साथ जनसंख्या नियोजन के उपायों पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। किसी भी देश की जनसंख्या तब उपयोगी सिद्ध होती है जब वह देश की आवश्यकताओं को पूरा
करने में सक्षम होती है। शिक्षित अनुशासित जनसंख्या ही किसी देश की प्रगति में सहायक बनती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों और शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ी को अनुशासित और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध बनाने को प्राथमिकता देनी होगी। इसी के साथ ऐसे भी प्रयत्न करने होंगे जिससे आबादी के बड़े हिस्से को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। अभी ऐसी स्थिति नहीं और इसी कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का पलायन शहरों की ओर होता है। समस्या यह है कि शहरों में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उस गति से उनका ढांचा नहीं सशक्त हो पा रहा है। चेंज। उत्तर प्रदेश के बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यह सलाह पूरी तरह औचित्यपूर्ण है कि ट्विटर को चलता फिरता कार्यालय नहीं बनाना चाहिए। यदि सामान्य प्रार्थना पत्र भी ट्विटर पर ही पोस्ट कर न्याय की आशा की जाने लगेगी तो न केवल यह आशा धूमिल होगी बल्कि एक बनी बनाई व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। पुलिस अधिकारी की इस सलाह का संदर्भ समझने की आवश्यकता है। एक ग्रामीण महिला का अपने रिश्तेदार से विवाद चल रहा है। आरोप है कि गत 5 जुलाई को उसके पति मजदूरी करने गए थे। उसी समय आरोपित रिश्तेदार घर आ गया। उसने छेड़छाड़ की, विरोध करने पर पिटाई की और जेवर आदि लूटकर भाग गया। महिला ने इस आशय का प्रार्थना पत्र ट्वीट कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की। डीजीपी यूपी पुलिस और एडीजी को भी टैग किया गया। इसी को रीट्वीट करते हुए अधिकारी ने सलाह दी कि ट्विटर को चलता फिरता कार्यालय बनाने के बजाय किसी भी कार्य दिवस में थाना क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक या मेरे कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराई जाए। इसमें संदेह नहीं कि संचार क्रांति के वर्तमान दौर में ट्विटर जैसे माध्यम के उपयोग से कई चीजें आसान हुई हैं। वेदना संवेदना साझा करने से कई गुत्थियां सुलझी हैं। इसलिए सरकारी तंत्र भी इस माध्यम पर सक्रिय भूमिका में उपस्थित हुआ है। कई बार इस सक्रियता से आमजन को लाभ भी हुआ है। पुलिस के वरिष्ठ अफसर भी इस माध्यम पर सक्रिय रहकर सकारात्मक योगदान करते रहे हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि इस माध्यम की अपनी सीमाएं हैं। किसी को ऑनलाइन ही शिकायत करनी है तो उसे यूपी पुलिस के पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वास्तविक न्याय के लिए आवश्यक है कि पीड़ित सामने आए ताकि स्पष्ट रहे कि असली पीड़ित ही शिकायत कर रहा। उन मामलों में तो इंटरनेट मीडिया का सहारा लेना ठीक है
जहां त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है, पर जहां न्याय के लिए सुनिश्चित प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है, वहां पहले से बनी व्यवस्था का ही पालन होना चाहिए। स्टॉप।